बिहार टोला सेवक भर्ती, जिसे हम बिहार तालीम मरकज या टोला सेवक या बिहार शिक्षा सेवक भी कह सकते हैं, इसकी भर्ती बहुत ही अच्छी यहाँ पर आई है 2025 के लिए। अगर बात की जाए बिना परीक्षा सीधी भर्ती कैसे होगा, किस तरह से आपको आवेदन फॉर्म देना है, सैलरी आपके यहाँ पर 22,000 हर महीना, केवल 10वीं पास होगी। यहाँ पर बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, तो किस तरह से प्रक्रिया हम आपको एक-एक करके बताते हैं। हम जो है एक अपने जो स्तर है, हम जो अपने जो ब्लॉक के बीओ साहब से मैंने बात किया था, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको एक-एक करके समझाऊँगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये नौकरी और रोज़गार का मतलब है बिहार सरकार। ये नीतीश सरकार के बारे में बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल फिक्स है कि ये आपका जो है नियुक्ति होना तो है, 2206 पदों पर जो होना तो फिक्स है। 30 जून तक जो है इसकी पूरी चयन प्रक्रिया होगी और आज आपका जो है 11 मई हो चुका है। तो यहाँ किस तरह से आपको करना है, ये मैं आपको हर एक चीज़ पहले ही बताया था। तो मैं फिर से एक बार आपको यहाँ समझा देता हूँ, जो लेटर हमारे पास आया है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ आपको क्या होगा, रिक्ति जहाँ-जहाँ निर्धारण है, 10 अप्रैल तक वहाँ पे बता दिया जाएगा। फिर उसकी समिति गठन होगी 15 अप्रैल से, विज्ञापन निकलेगा 20 अप्रैल को, आवेदन 30 अप्रैल से स्टार्ट होगा और मेधा अंक की गणना जहाँ-जहाँ रिक्ति होगी वहाँ 5 मई तक जो है ले लिया जाएगा। लेकिन मैं अगर बात करूँ, बहुत सारे ऐसे अभी हमको कमेंट कर रहे हैं, सर ये उसका कब आएगा, ऐसा कब आएगा, वो प्रखंड कब आएगा, वो जिला कब आएगा? तो मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि आप सब जाके अपना जो है क्या करें कि आप सब अपना जाके ब्लॉक में पता करें। मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि ये जो बिहार टोला सेवक जो है गोपनीय तरह से ले रहा है, ठीक है? मतलब चुपके से ये वैकेंसी आपका जो है फॉर्म को फिल अप कराया जाएगा, चुपके से जो है यहाँ पर जो है जॉब दिलाया जाएगा। तो इसलिए आप जाके ब्लॉक में प्रखंड में जाके इसको अच्छे से चेक कीजिए। वहाँ पे पूछिए क्या ये जो अपना नोटिफ़िकेशन लेके जाइए, ये जो नोटिफ़िकेशन देख रहे हैं आप, इस नोटिफ़िकेशन को लेके जाओ। लेके जाने के बाद फिर उन सभी से पूछो कि ये जो आया है, क्या ये सही में अभी यहाँ तक आया कि नहीं? हमारे जिला में कब से होगा? वो सारी चीज़ें बताएँ। वो कहेंगे कि नेट से आप पता कीजिए, लेकिन आप एक चीज़ बोलिएगा नेट पे विज्ञापन नहीं आया, क्योंकि हो सकता है किसी कारण नेट पे नहीं आए। अगर आपके किसी भी, जैसे मैं अगर बात करूँ बांका जिला की, मैंने बांका जिला का जब देखा, तो उसमें मैंने बीओ साहब से भी पूछा, तो वो लोग बोले नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन लास्ट जो है जून तक आने की संभावना है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं आया। तो इसी तरह आप अपने ब्लॉक में जाके पता करवा लीजिए या पता कर लीजिए और इससे सारे फॉर्म भरने की सुविधा आपको मिल जाएगी। नहीं तो चुपके से आपका जो है यहाँ पे हो गया और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा, उधर सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो यहाँ मैं क्या बोला फिर से देख लो। फिर यहाँ पर क्या है, आपत्ति आप द 10 मई तक दे सकते हो, 15 मई को, मतलब ये कुल मिला के बताया गया है, ठीक है? लेकिन मैं इस लेटर को देख के मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 30 जून तक हो जाने चाहिए। जिस भी जिला में नहीं आया है 10 मई से 15 मई तक कन्फर्म हो जाना चाहिए। फिर 1 महीना में आपका जो प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगा, ये सारी चीज़ें। मैं और बता दूँ आपको, तो यहाँ देख लीजिए आपको, इसका आवेदन कैसे करना है। देखिए, बात की जाए तो रिक्तों की संख्या यहाँ पे कुल सीट जो है 578 बताया जा रहा है। शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं पास है, 22,000 सैलरी होगा आपका। 18 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र के लोग यहाँ भर सकते हैं। आवेदन कैसे भरना होगा? आपको ऑफलाइन होगा, आवेदन शुल्क निःशुल्क होगा। अच्छा, ये बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि सर आवेदन कैसे भरना है? जो ये वीडियो का जो आपका थंबनेल देख रहे हैं, मैं फॉर्म कैसे भरना है ये बता रहा हूँ। साथ में आपको बेसिक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये भी चीज़ समझ आ जाए। तो मैं क्या कहूँगा कि आपको जब पता चल जाएगा कि मेरे प्रखंड में, मेरे वार्ड में, मेरे टोला में आ चुका है वैकेंसी, तो आप क्या करेंगे, वो आपके स्कूल जहाँ-जहाँ स्कूल में चिन्हित किया गया है, उस स्कूल में जो है आपको वहाँ जाके उसका हेड मास्टर को आपको फॉर्म देना है। कौन-सा फॉर्म देना है? तो ये वाला फॉर्म देना, आपको यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला फॉर्म भर के आपको देना है, ठीक है? ये फॉर्म देंगे तो इसके नीचे रिसीविंग है, यहाँ आपको ये रिसीविंग मिल जाएगा और फिर आपका जो है सबका जो जमा करने के बाद जो जिस वार्ड में जितने लोग जमा करेंगे, जिसका जैसा मार्क्स होगा मेधा सूची के अनुसार बनेगा। तो मैं फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इस फॉर्म को आपने अच्छे से नहीं भरा तो आपका बेकार हो जाएगा। मैं बताता हूँ, इस फॉर्म को अच्छी तरह तरीके मांगे जाने वाले सभी जानकारी सही तरीके से भरना है। फॉर्म भरने के बाद फिर आपको जो है सभी दस्तावेज फोटोकॉपी और उसके फोटोकॉपी देना होगा, ठीक है? आवेदन फॉर्म को भर देने के बाद आपको चिन्हित जो भी आप जिस ब्लॉक में है, स्कूल में अध्यापक को या ब्लॉक में भी जमा करवा सकते हैं। बहुत सारा देखना है इधर वैकेंसी आपको कि ब्लॉक से ही जो है सब भरवा लेगा। ठीक है, स्कूल भी नहीं आएगा, गोपनीय तरीके से चुपके-चुपके पैसा देकर, मेरे ख्याल से यही लग रहा है। लेकिन अगर सही ढंग से हुआ, ऑफ़िशियल तरीके से हुआ, होना ही चाहिए कि अब ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका हेड मास्टर ही करेगा। आवेदन जमा फ़ॉर्म करने के बाद आपको रसीद मिलेगी, उसको सँभाल कर रखना है, ठीक है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि फ़ॉर्म को कैसे भरना है। मैं फिर कह दूँ, अगर आपके जिला में नहीं आया, आप प्रखंड जाओ अपना, वहाँ पता करो, वहाँ बीओ साहब से पूछो कि सर ये वाला जो लेटर निकला है, जैसे ऊपर वाला लेटर देख रहे हो आप, मैं आपको देखिए शॉर्ट में समझाता हूँ। मेरे को देखो मैं सीधे-सीधे बात कर रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बताया, मैं पढ़ के पहले बता देता।
जैसे कि यहाँ बताया गया है कि ये लेटर लेके जाइए ये वाला और इसको प्रिंट करवा लीजिएगा। आप मैं पीडीएफ दे दूँगा और ये दिखाओ कि सर इसका वैकेंसी कब आएगा, कब से ऑनलाइन होगा, ये चीज़ बता दीजिए। तो आपके बीओ साहब आराम से बता देंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है, जहाँ सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है वहाँ 15 जून तक हो जाएगा, जहाँ अधूरा है वहाँ 30 जून तक होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत जिला, जैसे मेरा बांका जिला बात की जाए तो अभी अधूरा है, उसमें नहीं आया अभी तक। कुछ-कुछ जिला में आया है, बहुत जिला में नहीं आया है। कुछ-कुछ जिला में जो आया है उसका वीडियो हम कल डाल देंगे और जिसका नहीं आया तो मैं क्या इलाज बताएँ, आप अपने प्रखंड जाओ, ब्लॉक जाओ, बीओ साहब से पूछो जो इसके जो है एजुकेशन शिक्षा में जो हेड होते हैं प्रखंड में, बोलो सर ये बोलिए सर कि ये आया नहीं है तो कब कब आएगा? तो कुछ बताएँगे। ऐसे चुपके-चुपके हो जाएगा, फिर आप लोग सोते रहना। तो आओ आ जाओ, फॉर्म भरते हैं कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर अपना जो है आवेदक द्वारा भरा जाएगा। टोला, पंचायत, वार्ड, शहरी आप उसका नाम, अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है? यहाँ अपना आवेदक का नाम, अपने पापा का नाम, माँ का नाम, जाति प्रमाण पत्र यहाँ ये भरना है, जाति प्रमाण पत्र भरना है कि जैसे जाति, आवासीय आय सब बना ही लीजिए, बिहार के हैं तो। जन्म तिथि यहाँ दिन, माह, वर्ष और उम्र जो है दिनांक ये भी भर दीजिएगा। स्थायी निवास में भरना आपको टोला या गाँव का नाम भर देना। वार्ड जो है आपका, पंचायत दोनों किसी एक को भर दीजिए। प्रखंड डाल दीजिए, जिला भर दीजिए, राज्य भर दीजिए, पिन कोड। एक बात और, अगर अच्छी तरह से आपने इस फॉर्म को नहीं भरा, तो सब बेकार पानी में हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छा से फॉर्म को आपको भरना है। उसके बाद आपको आधार संख्या यहाँ पे भरना है, मोबाइल नंबर सही वाला भरना है। अब आ जाओ यहाँ देखो कैसे भरना है। यहाँ अपना नाम छोटा-छोटा लिखना है, पिता का नाम या जो पति है जिसका, अगर लेडीज हो रहा वो, आप क्या है जानते हैं, 3 ही कोटि के लोग भर सकते हैं इसको, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक। माने एससी, एसटी और जो है आपका ईबीसी वाले, मुस्लिम वाले भर सकते हैं और मुस्लिम को तालीम मरकज कहते हैं और शिक्षा सेवक भी कहते हैं, टोला सेवक भी कहते हैं। या आप महिला या पुरुष छोटा सा भर देंगे, जन्म तिथि भरना होगा और आपने मैट्रिक में कितना मार्क्स प्राप्त किया था। तो पूर्णांक जैसे यहाँ 500 मार्क्स का था आपका यहाँ पर, और समकक्ष प्राप्तांक जैसे 500 नंबर का होता है मैट्रिक में, जैसे कोई 350 प्राप्त किया, ठीक है? तो यहाँ उसका कितना परसेंट हुआ, यहाँ 70% हुआ। जैसे इसको और मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पर आपने कितना मार्क्स का था, 500 मार्क्स का था। कितना नंबर आया, 350 आया। परसेंटेज निकाल लीजिए, 5 से भाग दीजिए। जैसे 750 350 को हम 5 से भाग कर 70% आया। अनुभव का अंक क्या है? अंक जो है यहाँ पर आप डाल दीजिएगा अनुभव का अंक, और योग अपना डाल दीजिएगा और अभियुक्ति। तो ये सब जो है आपको वहीं से भरेंगे, आप इसे मत भरिएगा, ठीक है? बस यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, स्थान डाल दीजिएगा। स्थान, दिनांक, अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। आवेदक का यहाँ से हस्ताक्षर कर लीजिएगा। ये जमा करने के बाद फिर ये जो है आपको ये भी भर देना है खुद से ही। खुद से भर दीजिएगा, जैसे यहाँ भर दे रहे हैं, टोला, यहाँ जो भी है अपना नगर, प्रखंड भर दीजिए, नगर की जगह जिला का नाम लिख दीजिएगा। आप किस दिन दे रहे हैं वो दे दीजिएगा और यहाँ पर इन्होंने पंचायत, इतना अपना पंचायत का नाम डाल दीजिएगा, प्रखंड, जिला, बांका, जो भी है आपका पूर्णिया वगैरह। आवेदक के लिए जिसका क्रम संख्या यहाँ आप नहीं भरिएगा, ये भरेंगे जहाँ आप जमा दीजिएगा वही। जैसे कोई 1 नंबर पे आके दिया, कोई 2 नंबर पे दिया, कोई 3 नंबर पे दिया, तो उस तरह यहाँ पे वो भर देंगे। पूरा क्लियर होने के बाद फिर यहाँ आपको साइन नहीं करना है। यहाँ जिसको आप दीजिएगा प्राप्त करता है, चाहे वो प्रधानाध्यापक हैं, चाहे वो बीओ साहब हैं, जिला ये प्रखंड पदाधिकारी जो है शिक्षा विभाग के, वो करेंगे, आपको नहीं करना है। फिर आप जो है इसको ले लीजिएगा और इसको रखिएगा सँभाल के। फिर जब मेगा सूची निकलेगी तो इससे आपको ये पूरा चीज़ बता दिया जाएगा। तो आपको मैंने लगभग बता दिया कि फॉर्म आपको ऐसे भरना है। कहीं गलती नहीं करना है, गलती कीजिएगा तो फिर आपका सारा चीज़ बेकार हो जाएगा। इसलिए कहीं न कहीं अच्छा वैकेंसी है, बिना परीक्षा सीधा भर्ती, ये आप सभी के लिए एक अच्छा रोज़गार का मौका है। कल हम डालते हैं किस जिला में नोटिफ़िकेशन आया कि नहीं आया, वो सारी चीज़ें हम कल डालते हैं।